हाय बच्चों, वेलकम टू योर चैनल। और आप जानते हैं चैनल का नाम क्या है? मैथ। जानते ही है ना चैनल का नाम क्या है? मैथ ही है। चैनल का नाम है मैथ इजी है। तो, तो कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए, ये बात सच है या झूठ है? नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में ये लिखिए, आपको क्या लगता है ये बात सच्ची है या झूठी है? सच सच बताना। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने लिख दिया होगा। तो बच्चों, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक का नाम है प्रायिकता। अब बच्चों ये देखो, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को हम हिंदी का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं संभावना। किसी भी काम के होने के जो अनुमान होता है वो कहलाता है। आप लोगों को मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जरा आप लोग बताइए कमेंट में लिख के, इस प्रायिकता को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान किस क्लास का था? नहीं, साइंटिस्ट नहीं है, मैथमेटिशियन भी नहीं है, जुआरियों का। आ गए ना चौका? जुआरी जो लोग थे पहले जमाने में, कोई भी जुआ खेलते थे तो एक अनुमान लगाते थे कि मान लीजिए मंडे को 10 नंबर निकला, ट्यूसडे को 20 नंबर निकला, वेडनेसडे को 40 नंबर निकला। तो सोचते थे भाई 10 का डबल 20 हुआ, 20 का डबल 40 हुआ, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा? 80 नंबर निकलने के थर्सडे को चांसेस है। और ध्यान रखना बच्चों, जुआ मत खेलना। जिसने खेला जुआ उसका घर हो गया धुआं धुआं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गंदी बात होती है जुआ खेलना। ठीक है, तो प्रायिकता का इसने करा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रायिकता। देखिए इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है। मान लीजिए एक अगस्त का महीना है, 15 अगस्त का दिन, आप लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, आप 4 दोस्त हैं। अब 4 दोस्त में से एक दोस्त कह रहा है कि आज स्कूल में हमें लड्डू मिलेंगे, दूसरा दोस्त कह रहा है नहीं समोसा मिलेगा, तीसरा बोला अरे यार कुछ नहीं है, एक बिस्कुट का पैकेट थमा देंगे और कुछ नहीं करेंगे स्कूल वाले। और चौथा दोस्त मिला, बोला नहीं यार इस बार मुझे लग रहा है चॉकलेट मिलेगी किटकैट वाली। बताइए आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है? जो चॉकलेट पसंद हो उसका नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। मुझे तो भाई किटकैट अच्छी लगती I also like Kit Kat. है। ठीक है, और इन्हीं 4 में से एक चीज मिलनी है। तो ये या तो अब देखिए, इन 4 में से कोई एक चीज आपको मिलेगी, तो कोई एक चीज मिलेगी और टोटल कितनी हो गई? 4। तो इस बात की संभावना क्या हो गई बेटा? 1/4। तो यही चीज जो होती है प्रायिकता होती है। हम किसी बात की संभावना बताते हैं कि इस घटना के होने के कितने चांस हैं। फ्रैक्शन में इसको हम बटे में मिलते हैं, जिसको हम भिन्न में बोलते हैं, और इसको हम परसेंटेज के रूप में भी बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 4 में से एक है, तो यानी हर एक के होने के चांसेस कितने हैं? 25%। लड्डू मिलने के चांसेस 25%, समोसा मिलने के चांसेस 25%, बिस्कुट मिलने के चांसेस 25%, चॉकलेट के चांसेस 25%। तो बताइएगा, आप कमेंट में लिख के बताइए आपको कौन सी चीज चाहते हैं, वही चीज इस बार आपको 15 अगस्त पे मिलेगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के लिए। तो बच्चों, तो हो गई कहानी। अब प्रायिकता को करते हैं और फिर एग्जाम को याद दिला देंगे उसकी नानी। तो बच्चों देखो, प्रायिकता क्या होती है। आपको सबसे पहला काम करना है, हमें प्रायिकता के सूत्र को पकड़ना है। देखिए, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटना। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, यानी किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी कुल घटनाएं होती हैं वो बटे में आती है नीचे, और जिस बात की प्रायिकता निकालनी होती है वो आती है ऊपर। ठीक है, पहली बात। किसी भी घटना, अब इसके 2-3 नियम याद कर लो। पीई कहीं पर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है घटना के होने की प्रायिकता, और पीई बार, देखो बार में जाते हैं तो क्या होता है? काम खराब हो जाता है, कोई काम हो रहा होता है तो वो भी नहीं होता है। तो ई बार का मतलब होता है घटना के नहीं होने की प्रायिकता। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता
और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, ध्यान रख लेना। दूसरा, जो निश्चित घटना होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा? कोई भी अगर घटना निश्चित है, होनी ही होनी है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, जैसे अगर आप कागज को जलाते हैं, अगर आप कागज को जलाते हैं तो उससे काला धुआं या राख बन जाती है, तो ये होना ही होना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर आप पास हो पढ़ाई करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ये एक निश्चित बात है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। मतलब कोई चीज हो ही नहीं सकती, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। मान लीजिए आप एक पासे को फेंकते हैं, पासा होता है ना लूडो का पासा, आपने बचपन में लूडो खेला होगा, अभी भी आप बचपन में ही है, हम तो 55 में हो गए। ठीक है, तो लूडो के पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। आपसे कहा जाए एक लूडो को पासा उछाला, 10 आने की प्रायिकता बता, तो 10 तो आ ही नहीं सकता, मजाक हो रहा है ये। तो जो मजाक वाली बात होती है, जो हो ही नहीं सकती है, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। और बाकी जितनी भी प्रायिकता होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं और 1 से छोटी होती है। हर घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। एक श्योर इवेंट, होनी ही होनी है, निश्चित घटना। 0 इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता होती है, बाकी सबकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, कभी भी प्रायिकता ऐसी नहीं होगी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। और वीडियो को बेटा पूरा देखना है, क्योंकि नंबर पूरे चाहिए तो वीडियो भी पूरा ही देखना पड़ेगा। तो बच्चों फिर अब हम देखते हैं कि अब हम किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं। हमारे सिलेबस में 3 तरीके के बेसिकली क्वेश्चन है, 3 तो है, उसके अलावा भी हो जाते हैं। 3 में जो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें हम पासे की बात करेंगे। चलिए पासे से पहले सिक्के की बात कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिक्का उछाला जाता है। अब सिक्का 1 भी उछाल सकते हैं और सिक्का 2 भी उछाल सकते हैं, कभी कभी शायद कभी 3 पूछ ले, लेकिन नहीं पूछता है। अब जब हम सिक्का उछालते हैं, सिक्के में हेड आता है या टेल आता है? 2 चीजें होती हैं, हेड और टेल। हेड को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष और टेल को हिंदी में बोलते हैं पुच्छ। और कई जगहों पर सन सिक्का भी बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आप क्या सिक्का उछालते हैं, तो हेड टेल बोलते हैं या सन सिक्का बोलते हैं। देखिए, जब हम सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 घटनाएं होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें कुल घटनाएं कितनी होंगी? तो ये हमें ये ध्यान रखना है। अगर हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं, 2 बार उछालने पे क्या होता है, देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को 1 बार उछालो, सेम बात होती है। अब एक सिक्के को आपने उछाला, पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार भी उछाला हेड आया। पहली बार उछालने पर हेड आया, दूसरी बार उछालने पर टेल आ गया। पहली बार उछालने पर टेल आया और दूसरी बार उछालने पर हेड आ गया। और हो सकता है पहली बार भी टेल आया हो, दूसरी बार भी टेल आया हो। तो अगर हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं होती हैं? 4 घटनाएं होती है। ध्यान रखिएगा, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप इसका यूज करेंगे। सिक्के को 3 बार उछालते हैं, कम होता है, ये क्वेश्चन कम आता है, लेकिन समझ लीजिए। देखिए, हेड हेड हेड, तीनों बार हेड। देखिए, लिखने का तरीका बताता हूँ। 3 बार उछालने पर 2 की घात 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 घटनाएं घटित होंगी। कैसे करेंगे? पापा आप 4 हेड, कितनी देर में चलोगे? 4 टेल, फिर
2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 हेड, फिर 2 टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो ये हमारी 3 बार सिक्का उछालने पर टोटल 8 घटनाएं घटित होती है। तो सिक्कों का खेल क्या हुआ? 1 बार सिक्का उछालने पर 2 घटनाएं घटित होंगी, 2 सिक्के उछालने पर 4 होंगी, 2 का दूनी 4, और 3 सिक्के उछालने पर 4 का दूनी 8 घटनाएं घटित होंगी। ध्यान रखिएगा, सिक्के के केस में हमें ऐसा करना है। आप चाहें तो अपने घर पे सिक्का उछाल कर देख सकते हैं। तो बच्चों अगले टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे पासे के आएंगे। जो लूडो का पासा होता है उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, लूडो का पासा होता है जिसमें कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। हर तल पर एक बिंदी लगी, सॉरी, या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में लूडो खेला होगा। तो बताइए, आपके यहाँ पे लूडो की जो गोटी खुलती है, लूडो की जो गोटी खुलती है, तो आपके यहाँ लूडो की गोटी खुलती है 6 पे खुलती है या 6 और 1 दोनों पर खुलती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब हम पासे को एक बार उछालते हैं, एक दफा उछालते हैं, तो इन 6 में से कोई भी एक घटना घटित होती है। तो पासे को एक बार उछालने पर जो कुल घटनाएं होती हैं वो होती हैं 6। और आपके सिलेबस में कोर्स में 2 बार भी पासे को उछाला जा सकता है। जब हम पासे को 2 बार उछालते हैं, तुम पढ़ लो, 2 दफा जब हम पासे को उछालते हैं तो देखिए, एक बार उछालने पर 6, दूसरी बार उछालने पर 6, कुल मिला के 36 घटनाएं होती है। कौन कौन सी? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 1, 1 2, पहला नंबर पहले पासे पर, दूसरा नंबर दूसरे पासे पर। 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ऐसे ही देखिए, पहले नंबर पे 1 2 3 4 5 6 चलाइए, फिर पहले खड़ी लाइन में 1 2 3 4 5 6, फिर बड़ी लाइन में 1 2 3 4 5 6। ऐसी आप गिनती आपको लिखनी है। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो आप देखिए, कुल 6 इधर और 6 इधर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 कितनी घटनाएं होती हैं? 36 घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो अगर 2 पासे का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इन 36 घटनाओं को बना लीजिए। पासे को एक दफा फेंकने पर कुल 6 घटनाएं, 1 2 3 4 5 6। 2 फेंकने पर 1 2 1 से लेकर 1 6 तक, और 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 तक। एक पासे को 2 दफा फेंके या 2 पासे को एक दफा फेंके, सेम बात होती है। अगला जो है हमारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अब जो आते हैं इसमें हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे ताश के पत्तों के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? जिसमें हम ताश के पत्ते की बात करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, टोटल ताश में होते हैं 52 पत्ते। ये 52 पत्ते आपके सामने हैं, लेकिन आप लोग ताश वाश मत खेला करिएगा, गंदी बात होती है। ताश के पत्ते में जो हमारे पास में टोटल 52 पत्ते होते हैं, ये जो फिगर बनी है इसको हम लोग बोलते हैं चिड़ी या चिड़िया बोलते हैं। ये जो काला वाला बना है उल्टा, इसको हम लोग हुकुम बोलते हैं। ये जो रेड कलर का लाल है इसको हम लोग पान बोलते हैं, और इस तरीका का जो होता है इसको हम लोग ईंट बोलते हैं। तो देखिए कैसे पत्ते बढ़ते हैं। 26 हमारे पास में लाल पत्ते होते हैं और 26 हमारे पास में काले पत्ते होते हैं। ठीक है, लाल पत्ते 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी प्रकार के? लाल पत्ते में एक होता है पान का पत्ता और एक होता है ईंट का पत्ता। काले पत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है चिड़ी का और दूसरा प्रकार का पत्ता होता है हुकुम का पत्ता। हुकुम, तो क्या हुकुम है मेरे यहाँ? ठीक, आप देखिए हर प्रकार के टोटल 26 दो भाग में बटा, तो पान के 13 पत्ते होंगे, ईंट के 13 पत्ते होंगे, चिड़ी के 13 पत्ते होंगे और हुकुम के भी 13 पत्ते होंगे। अब वो 13 पत्ते आप देखिए, पहले यहाँ पर देखिए कहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है, 2 से। दुग्गी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 से लेकर 10 तक की गिनती हर पत्तों पर होती है। उसके बाद में 3 पत्ते होते हैं जिनमें फोटो बनी होती है। जे इसे गुलाम भी बोलते हैं, जैक अंग्रेजी होती है। ये रानी होती है, बेगम बोलते हैं, क्वीन होती है। के का मतलब होता है बादशाह या राजा, अंग्रेजी में किंग बोलते हैं। और ए का मतलब होता है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। ए को इक्का, जे को गुलाम, क्यू को रानी या बेगम और के को राजा या बादशाह बोला जाता है। ठीक है, हर प्रकार के कितने पत्ते हुए, 4 इक्के, 4 गुलाम, 4 रानी, 4 राजा। ठीक है, हर प्रकार के 4 दो होंगे। देखिए चिड़ी की दुग्गी, हुकुम की दुग्गी, पान की दुग्गी, दुग्गी बोलते हैं 2 नंबर, और ईंट की दुग्गी। हर प्रकार के 2-4 पत्ते होते हैं। ठीक है, और 13 होते हैं चिड़ी, हुकुम, पान, शूट, यानी नंबर वाइज देखा जाए 4-4 पत्ते होते हैं। एक चिड़ी का होगा, एक हुकुम का होगा, एक पान का होगा, एक ईंट का होगा। जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर के 4 पत्ते होंगे। 8 नंबर है, 4 पत्ते, एक हुकुम, एक चिड़ी, एक पान, एक ईंट। ठीक है, और हर प्रकार के 13 पत्ते होंगे। ए से शुरू होगा, इक्के, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 10 के बाद 11 नहीं आता, जे आ जाता है, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो इसको भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी थोड़ा समझिएगा। इस पर भी आधारित हमारे को क्वेश्चंस मिलते हैं। तो कितने प्रकार के कैसे कैसे पत्ते होते हैं, तो ये हो गया। चलिए, तो हमने 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखे। एक कौन से आते हैं, सिक्के के क्वेश्चन, पासे के क्वेश्चन और ताश के पत्ते के क्वेश्चन। सिक्के के, सिक्का एक बार उछाला, 2 बार उछाला, कभी कदार आ गया तो 3 बार। पासा ज्यादातर एक बार उछाला या 2 बार उछाला। ताश के पत्ते आपको पकड़ा दिए। इसके अलावा जो एक प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, थैले हैं, एक कोई थैला है, बॉक्स है, इसमें कुछ प्रकार की गेंदे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ नीली गेंद है, कुछ पीली गेंद है, अलग अलग रंगों की गेंदे हैं, कुछ काली गेंदे हैं, और उसमें से निकालना कौन सी गेंद निकलेगी। ठीक है, तो इसके विषय में ज्यादातर हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग, तो इसके विषय में जब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ प्रायिकता। उम्मीद है अब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे मैथ इजी है, और अगर इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद में अपने आप में कहेंगे मैथ इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रायिकता के नए क्वेश्चंस के साथ में। इसके साथ में आप हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बोर्ड की सीरीज करिए। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सीरीज भी है। ठीक, तो दोनों सीरीजों को आप लोग करिए। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है उसको आप करिए। उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की दिखाएंगे। अगर आप किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी मैथ कमजोर है, कई सारी हमारी महिलाएं होती हैं जिनका मैथ से वास्ता छूट जाता है, टेट की, यूपी टेट की, सी टेट की तैयारी कर रही होती हैं, तो हमने ऑब्जेक्टिव जो एक हमने कॉम्पिटेटिव की सीरीज प्लेलिस्ट डाली है, आप उसको करिए। उसमें हमने छोटे छोटे वीडियो डाले हैं और भी डाले, अगर आप उसको कर लेंगे तो आपकी मैथ में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।